आज सुबह से मुझको मुख्य अतिथि शब्द कहकर संबोधित किया जा रहा है। जो व्यक्ति रानी मां गाइडिलियो को अपनी मां कह चुका हो, जो व्यक्ति उनके इंस्पिरेशन सेंटर पर आकर इंस्पिरेशन लेता हो, जो व्यक्ति उनके फुटप्रिंट को नमन करता हो, वो इस धरती पर अतिथि नहीं हो सकता, मेहमान नहीं हो सकता। वो केवल मां गाइडिलियो का पुत्र हो सकता है और यही उसकी पहचान बनी रहती है। ऐसी रानी मां देवी गाइडिलियो को स्मरण करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में जो हरक्का एसोसिएशन के 41वें कॉन्फ्रेंस के रूप में है और गोल्डन जुबली सेरेमनी का ओपनिंग करने के उपलक्ष्य में है, ऐसे इस प्रेरणादायक कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री बलराम पंचू जी, हमारे हरक्का एसोसिएशन के प्रधान श्री हेंगाव कंबे कोमू जी, हरक्का एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारीगण, हम सबको प्रेरणा देने वाले डॉक्टर रामकोई जेमी जी, विश्व हिंदू परिषद गुवाहाटी क्षेत्र के क्षेत्र संगठन मंत्री मेरे छोटे भाई श्री दिनेश तिवारी जी, और रानी मां गाइडिलियो को स्मरण कर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करके संकल्प लेने के लिए आए रानी मां गाइडिलियो के पिता, पुत्र और पुत्री रूपी उनके अनुयायी मेरे युवा साथियों। आज प्रातःकाल से ही इस धरती पर आकर मुझे निरंतर प्रेरणा मिल रही है। मुझे कहा गया कि मैं यहां पर उपस्थित लोगों के मार्गदर्शन में कुछ कहूं। यहां आकर मुझे लगा कि मैं मार्गदर्शन करने में समर्थ नहीं हूं, आप लोगों से मार्गदर्शन लेकर ही मैं यहां से जा रहा हूं। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनको नागा देवी कहा था। मुझे लगता है ये उनका पूरा असेसमेंट नहीं है। रानी मां गाइडिलियो केवल नागाओं की देवी नहीं, केवल पूर्वोत्तर की देवी नहीं, संपूर्ण भारत की देवी है। उनके दर्शन में यह सामर्थ्य है कि वे केवल पूर्वोत्तर का नहीं, संपूर्ण देश का विकास कर सके, संपूर्ण मानवता का विकास कर सके। इस पवित्र ग्राम हंग्रुम, यहां जिस प्रकार का संघर्ष रानी मां ने किया वो हम सब लोग जानते हैं। उसका स्मारक भी यहां पर बना है। आज जो गीत गाए जा रहे थे उसमें एक गीत यह भी था कि हम अंग्रेजी हुकूमत से ज्यादा मजबूत हैं। अंग्रेजी हुकूमत जा चुकी है, उसका सूर्य अस्त हो रहा है। जिस अंग्रेजी हुकूमत में कभी सूर्य नहीं डूबता था, आज उस अंग्रेजी हुकूमत पर राज्य भारत का ही एक लड़का कर रहा है, भारत का ही एक बालक वहां पर राज कर रहा है। उसका सूर्य डूब रहा है और आज सुबह की सूर्य पूजा से स्पष्ट हो गया कि संपूर्ण दुनिया की सभ्यता का सूर्य पूर्व से उदय होगा और सूर्य की पूजा करने वाली संस्कृति ये संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेगी और संपूर्ण विश्व को उस मार्ग पर, उस कल्याणकारी मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। वही रास्ता कल्याण का है।
एक वाक्य और मैंने सुना कि जब रानी मां यहां से गई थी, वायदा करके गई थी, मैं फिर आऊंगी। हम हर कार्यक्रम में महसूस करते हैं वो सूक्ष्म रूप में आ रही है। मेरा ये पक्का विश्वास है, रानी मां आएगी, जरूर आएगी, लेकिन तभी आएगी जब उनका संकल्प पूरा होगा। एक संकल्प पूरा हो चुका है। ब्रिटिश हुकूमत भारत से विदा हो चुकी है। आज भारत पर हमारा राज है और भारत के इस अमृत महोत्सव में केवल राज नहीं है, हम पूरे देश के राष्ट्रीय गौरव को जागृत कर रहे हैं। भारत का नया भाग्य उदय हो रहा है और उनके सपने का एक पक्ष पूरा हो गया है। पूरी दुनिया के अंदर भारतीय गौरव, भारत का गौरव, राष्ट्रीय गौरव संपूर्ण विश्व में स्वाभिमान के साथ लिया जा रहा है। आज भारतीय होना संपूर्ण दुनिया में गर्व का विषय बन गया है और केवल दुनिया में नहीं, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति ये कहने में गर्व का अनुभव करता है, हां मैं भारतीय हूं। अब भारतीय कहना किसी गुलामी का, भारतीय कहना किसी शर्म का प्रतीक नहीं है, अब ये गौरव का प्रतीक बन गया है। रानी मां गाइडिल्यू का दूसरा सपना वो और पूरा होना है और वह सपना है संपूर्ण पूर्वोत्तर के अंदर यहां की संस्कृति का पुनः उदय हो। यहां के रहने वाले हर व्यक्ति यहां की परंपरा, यहां की संस्कृति, यहां की आस्था, यहां की पूजा परंपरा उन सबके अनुसार चलने वाला हो और जितनी भी विदेशी आस्थाएं हमारे इस प्रदेश की आस्थाओं को कुचलना चाहती हैं, यहां आकर एक विदेशी धर्म को लादना चाहती हैं, वो भी पूर्ण रूप से परास्त हो और संपूर्ण पूर्वोत्तर गर्व से कहे कि हम हिंदू हैं, हम हरक्का हैं, हम जनजाति हैं। ये वास्तव में उनका सपना पूरा होना बाकी है और मुझे पूरा विश्वास है इस हरक्का एसोसिएशन का जो स्वर्णिम जयंती, गोल्डन जुबली ईयर आ रहा है, उस स्वर्ण जयंती वर्ष में हम उनका ये सपना भी अवश्य पूरा करेंगे। अब बहुत हो गया है। हमारी आस्थाएं किसी से कम नहीं है। हमारी आस्थाएं, हमारे सिद्धांत, हमारे दर्शन, हमारी परंपराएं संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखती है और इसीलिए अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की एक पत्रिका में एक लेख छपा, विश्व की समस्याओं का वर्णन कर रहे थे। कहीं ग्लोबल वार्मिंग है, कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है, कहीं टेररिज्म है, सब समस्याओं का वर्णन कर रहे थे। लेकिन वो पत्रकार आगे लिखते हैं, इन समस्याओं का समाधान अगर कहीं से है तो वो समस्याओं का समाधान केवल पूर्व के दर्शन से है और वो पूर्व का दर्शन वो है जो पूर्वोत्तर के लोग अपने जीवन में जिया करते हैं। संपूर्ण पश्चिम, ईसाई जगत पूरी दुनिया को बाजार मानता है, पूरी सृष्टि को उपभोग की वस्तु मानता है, लेकिन हम हैं जो पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को अपना परिवार मानते हैं। हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम नदी की पूजा करते हैं, हम पर्वत की पूजा करते हैं, हम राम की पूजा करते हैं, हम कृष्ण की पूजा करते हैं और केवल देवी देवताओं की नहीं, हम तो हर एक के अंदर शंकर के दर्शन करते हैं, कण कण में शंकर के दर्शन करते हैं, हर व्यक्ति में भगवान के दर्शन करते हैं। अरे हम तो वो हैं जो खंबे से भी नरसिंह अवतार को जन्म दिला सकता है, इसलिए हम तो सृष्टि के अंग अंग की पूजा किया करते हैं। इसलिए सारी दुनिया नतमस्तक है और हमारा दर्शन क्या है?
उसके लिए पुस्तक पढ़ने की जरूरत है। आज एक बहुत सुंदर पुस्तक का विमोचन मेरे से करवाया गया, मुझे सौभाग्य मिला। वो पुस्तक भगवत गीता के ऊपर है। ये हमारे गीता, हमारे महाभारत, हमारे वेद, हमारे पुराण ज्ञान के अपार भंडार हैं, लेकिन उस ज्ञान के अपार भंडार को व्यवहार रूप में अगर कोई उतारता है तो वो मेरे पूर्वोत्तर की जनजातियां हैं, जिनके व्यवहार का प्रदर्शन मैं आज सुबह से यहां पर देख रहा हूं। मैं नमन करता हूं पूर्वोत्तर की संस्कृति को, जिसमें सामर्थ्य है केवल भारत का नहीं, संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने की। आपकी संस्कृति जीवंत संस्कृति है, लिविंग कल्चर। पुस्तक में शब्द पढ़ने को मिलते हैं, आपके व्यवहार, आपके दर्शन, आपके नृत्य, आपकी परंपराएं, उन सब को देखकर उस दर्शन का व्यवहार रूप देखते हैं। हम तो उस दर्शन को पढ़ते हैं और पूर्वोत्तर के लोग उस दर्शन को जीते हैं। दे लिव अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी ऑफ आवर हिंदुइज्म। अब ये नैरेटिव पुराना हो गया कि पर्वत की पूजा करने वाले, पेड़ की पूजा करने वाले, नदी की पूजा करने वाले हिंदू नहीं हो सकते। अरे अगर ये हिंदू नहीं है तो हिंदू कौन है? माता पृथ्वी, पुत्रो अहम पृथिव्या। ये पृथ्वी मेरी मां है और मैं इसका पुत्र हूं। पृथ्वी यानी जमीन का टुकड़ा नहीं है, पृथ्वी यानी ये हमारा सारा चराचर जगत है। पृथ्वी यानी पेड़ है, पृथ्वी यानी नाले हैं, पृथ्वी यानी नदियां हैं। पृथ्वी हमारी संपूर्ण प्रकृति को लेकर है। जो अपने आप को उसका पुत्र मानता हो वही तो हिंदू है। इसलिए अंग्रेजों ने, ईसाई मिशनरियों ने जो नैरेटिव बनाया था, अब वो नैरेटिव टाइम बार्ड हो गया है, काल बाह्य हो गया है, वो समाप्त हो गया है। और अब नैरेटिव ये है, जो भारत की पूजा करता हो, जो मानव की पूजा करता हो, जो वसुधैव कुटुंबकम कहता हो, जो आत्मवत् सर्वभूतेषु कहता हो, जो सूर्य की पूजा करता हो, उगते हुए सूर्य की भी, और आपके पूर्व के अंदर, बिहार के अंदर डूबते हुए सूर्य की भी जो पूजा करता हो, जो चंद्रमा की पूजा करता हो, वही तो हिंदू है। इसलिए मैं समझता हूं अब नैरेटिव बदल चुका है। अब हिंदू कौन है उसकी व्यापक परिभाषा किसी पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है, वो जीवन दर्शन की है। और वो जीवन दर्शन किसी को व्यवहार रूप में देखना हो, पुस्तक पढ़ने का समय ना हो, मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं, वो पूर्वोत्तर में आए, वो नागालैंड में आए, वो आसाम में आए, वो मणिपुर में आए, वो त्रिपुरा में आए, यहां उसको जीवंत दर्शन देखने को मिलेंगे। विविधता में एकता। अभी मेरी बहन एंकर बता रही थी, हरक्का की विशेषता वो केवल हरक्का की नहीं, वो हिंदू की विशेषता है। सब में अपने के दर्शन करने वाला हिंदू ही तो है, वो और कौन हो सकता है? सबके कल्याण की कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कामना करने वाला कौन है? ये प्रकृति की पूजा करने वाला ही तो है, वो हिंदू ही तो है, जो ये बार बार कहता है कि सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो केवल हिंदू सुखी हो ये नहीं कहता। और ये विचार कि केवल मेरी विचारधारा को मानने वाले सही हैं, वही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी नरक में जाएंगे, वो विचार इस धरती का विचार नहीं हो सकता। वो विचार विदेशी विचार है, जो इस देश का विकास नहीं, इस देश का विनाश कर सकता है, कुछ और नहीं। इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन इस विषय पर कुछ मैं आगे बोलूं उससे पहले मैं एक बात और ध्यान दिलाना चाहूंगा। मुझे आनंद हो रहा है कि आज के इस कार्यक्रम के अंदर बहुत बड़ी संख्या में मेरे युवा साथी उपस्थित हैं। जिस देश का युवा, जिस धर्म का युवा, जिस जाति का युवा,
जिस परंपरा का युवा अपनी परंपरा अपने देश के प्रति समर्पित है, उसकी वृद्धि को, उसके उदय को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए आज मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि इस हरक्का एसोसिएशन के अंतर्गत उसके बैनर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया है, उसका विचार निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा और संपूर्ण विश्व को उस विचार को स्वीकार करना पड़ेगा। ये आज के युवाओं की उपस्थिति इस बात का प्रतीक है। हम दुनिया का श्रेष्ठतम विचार रखते हैं, लेकिन हम किसी को मजबूर नहीं करते कि आप हमारे विचार को स्वीकार करें। जब मैं किसी को मजबूर करता हूं और यह कहता हूं कि तुम्हें मेरा विचार स्वीकार करना पड़ेगा, बहुत प्रबुद्ध युवक मेरे सामने बैठे हैं, मेरी बच्चियां बैठी हैं, जिनको पुरस्कार मेरे हाथ से दिया गया, इसका मुझे गौरव दिया गया है। वो सब इस बात को जानते हैं, मार्केटिंग भी जानते हैं। यदि मैं कोई चीज बेचता हूं और बेचते हुए दूसरी चीज को इंफीरियर कहता हूं, ध्यान रखना, मैं केवल बाजार का व्यापारी बनकर रह गया। हम व्यापारी नहीं हैं, हम धर्म का व्यापार नहीं करते, हम दूसरे को नीचा नहीं दिखाते। लेकिन कोई अगर मेरे जनजाति भाई बहन को यह कहता है कि तुम्हें फलाना धर्म स्वीकार करना चाहिए, तुम्हें ईसाई बन जाना चाहिए, वो हमारे धर्म का अपमान कर रहा है, वो हमारी परंपराओं का अपमान कर रहा है, वो हमारी आस्थाओं का अपमान कर रहा है। और वो महान धर्म जो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, वो मेरे धर्म का अपमान कर रहा है। धर्मांतरण से बड़ी हिंसा नहीं हो सकती। मेरे युवा साथियों, इसी धर्मांतरण के कारण अकेले भारत में 10 करोड़ से अधिक लोगों की हत्या हुई है। 10 करोड़। और इतने ही लोगों का लगभग धर्मांतरण हुआ है। संपूर्ण विश्व में अरबों लोगों का नरसंहार हुआ है। ईसाई मिशनरी जो सफेद वस्त्र में रहते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारे कारनामे इतने काले हैं कि संपूर्ण हिंद महासागर का कीचड़ भी निकालकर तुम्हारे चेहरे पर मल दिया जाएगा, तो वो कीचड़ भी उससे कम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। तुम जिम्मेदार हो माया संस्कृति को नष्ट करने के लिए, तुम जिम्मेदार हो रोम यूनान की संस्कृति को नष्ट करने के लिए, तुम जिम्मेदार हो मिस्र की संस्कृति को नष्ट करने के लिए, तुम जिम्मेदार हो मेसोपोटामिया की संस्कृति को नष्ट करने के लिए। तुमने धर्मांतरण के लिए संपूर्ण विश्व में एक एक दिन के अंदर 20-20 हजार लोगों की हत्या की है। पादरी पोप बार बार माफी मांग रहे हैं अपने पापों के लिए। कोशिश तो तुमने भारत में भी यही की थी कि हम भारत को नष्ट कर दें, हम भारत की संस्कृति को नष्ट कर दें, संपूर्ण भारत को धर्मांतरित कर दें। और दुर्भाग्य से भारत के क्षेत्र को बैप्टिस्ट लैंड कहकर पश्चिम में संबोधित किया जाता है। वो चाहते थे संपूर्ण भारत को बैप्टिस्ट लैंड बना दे। लेकिन धन्य है भारत की धरती, धन्य है भारत के आस्थावान हिंदू, धन्य है मेरे पूर्वोत्तर की जनजातियां। 500 साल हो गए मिशनरीज को भारत में काम करते हुए, भारत में तरह तरह के अत्याचार किए हैं, नरसंहार किए हैं। मैं चाहूंगा अपने प्रबुद्ध युवाओं से एक बार उन नरसंहारों का इतिहास सामने लाना चाहिए। इतिहास में एक जलियांवाला बाग का वर्णन होता है, लेकिन पूर्वोत्तर के इतिहास में कई जलियांवाले बाग रचे गए। बहुत नरसंहार किए और यहां के लोगों की आस्था है। 50 साल लगे मिशनरीज को, पहले व्यक्ति को धर्मांतरित करने में 50 साल। अभी पूरे देश की जनजातियों का जिक्र कर रहे थे हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर। आपको जानकर आश्चर्य होगा,
इस 500 साल में लगभग 10,000 से अधिक ईसाई मिशनरी विदेशों से आए हैं, अरबों डॉलर खर्च किया है पश्चिम ने, उसके बावजूद केवल 18% जनजातियों को धर्मांतरित कर पाए हैं। केवल 18%। क्रेडिट इसको नहीं जाता कि उन्होंने प्रयास कम किया होगा या वो ये नहीं चाहते, इसका क्रेडिट जाता है आप लोगों को, इसका क्रेडिट जाता है मेरे जनजाति समाज को, लोगों को, इसका क्रेडिट जाता है रानी मां गाइडिलियो के संघर्ष को, इसका क्रेडिट जाता है अन्य इस प्रकार के जनजातीय नेताओं को, चाहे वो मामा टाटिया भील हो, चाहे वो कोई और हो, जिन्होंने संघर्ष जारी रखा लेकिन ईसाई मिशनरियों के सामने घुटने नहीं टेके। उनकी गोलियां चलती थी, हमारे लोगों के केवल बर्छे चलते थे। आज मुझे अनुग्राम में आकर मालूम चला, मेरे 2 युवा साथी मेरे दाएं बाएं खड़े हैं नागा भूमि के। मैं इनकी आराधना को भी प्रणाम करता हूं। इस ठंड के अंदर अपने परंपरागत वेश में खड़े। मेरे से हमारे साथी पूछ रहे थे कि इनको तो ठंड लग रही होगी। मैंने कहा नहीं, जब कोई युवा संकल्प लेकर खड़ा होता है, वो ठंड क्या, कोई बर्फीला तूफान भी आ जाए तो वो भी झेल लेता है। वो संकल्प प्रकट होता है। ये सेनानी है धर्म के। इन्हीं बर्छों से लड़ाई लड़ी थी इस धरती के ऊपर। अंग्रेजों की गोलियां, हमारे बर्छे, नरसंहार हुआ, बलिदान हुए, लेकिन वो बलिदान व्यर्थ नहीं गए और रानी मां गाइडिलियो ने जो मार्गदर्शन उस समय दिया था वो साकार हुआ। हमारा देश आजाद हुआ, पूर्वोत्तर आजाद हुआ और आज हम पूर्वोत्तर में रानी मां गाइडिलियो के सपनों को साकार करने का संकल्प ले रहे हैं। तो मैं बता रहा था, संपूर्ण विश्व में नरसंहार किए और अब नरसंहार नहीं चल सकते, उन्हें मालूम है। अब हमारे पास केवल बर्छे नहीं है, हम किसी भी चीज में उनसे कम नहीं है। वो ब्रिटिश आसाम राइफल जो ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए 1932 में मेरे जनजाति भाई बहनों का खून बहा रही थी, आज उसी ब्रिटिश राइफल के अधिकारी हमारे बीच में आकर हमारी जनजातियों के समाज की रक्षा करने, इस देश की रक्षा करने का संकल्प ले रहे हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा, आज की जो हमारी सेना है, जो देश की रक्षा कर रही है, देश की परंपराओं की रक्षा कर रही है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही है, भारत की सीमा पर तिरंगा लहराता है, ध्यान कर लेना, वो हवा से नहीं लहराता, वो मेरे वीर सैनिकों के सांसों से लहराता है। इसलिए एक बार भारतीय सेना के लिए जोरदार जमकर तालियां बजाएंगे। इनका हम प्रणाम करते हैं इनके समर्पण। उनको मालूम चल गया कि अब उस तरह की लड़ाई नहीं चल सकती, अब हिंसा से काम नहीं चलेगा, अब छल कपट से काम ले रहे हैं। चंगाई सभाओं का आयोजन करते, आ जाओ, हम मंत्र डालेंगे, पानी फेंकेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। पूर्वोत्तर में यह सब बहुत चलता है। हीलिंग टच, क्या होता है भाई डिवाइन हीलिंग टच? कहां चला गया था तुम्हारा डिवाइन हीलिंग टच जब इस कोरोना के अंदर 100 से ज्यादा पादरी मारे गए कोरोना की बीमारी से? हमारे संत, हमारे महात्मा, हमारे महापुरुष समाज की सेवा कर रहे थे कोरोना पीरियड में, और ईसाई मिशनरी उस कोरोना का उपयोग करके मतांतरण कर रहे थे, धर्मांतरण कर रहे थे। हम कोविड के नियमों का पालन कर रहे थे और आपके पूर्वोत्तर से कम 20 मिशनरी गोवा में जाकर सम्मेलन कर रहे थे, कैसे लोगों की आस्थाओं को कुचले, कैसे उनका दमन करे, कैसे उनका धर्मांतरण करे। उनमें से 100 लोगों को कोरोना हुआ था, कोई नहीं बचा। यदि तुम्हारे मंत्रों में दम है तो क्यों नहीं उनको ठीक कर लिया तुमने? यदि तुम्हारे मंत्रों में दम है, क्यों नहीं मदर टेरेसा को ठीक कर लिया? क्यों नहीं तुम वर्तमान पोप को ठीक कर देते हो, जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ रगड़ रहा है अपने पैरों को? क्यों नहीं उनको ठीक कर देते? मैं उनकी बीमारी का उपहास नहीं कर रहा, मैं हिंदू हूं,
इसलिए हर पीड़ित व्यक्ति के प्रति संवेदना है। भगवान से प्रार्थना करूंगा वो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन उनको सद्बुद्धि मिले, वो दुनिया भर के ईसाइयों को कहे हम अपने धर्म का पालन करेंगे लेकिन अब धर्मांतरण नहीं करेंगे। ये सद्बुद्धि मिले, हम उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं, हम उनको हिंदू नहीं बनाना चाहते। हां, ईसाइयों को अकल दिखाए, ये हम कोशिश करते हैं। तुम चर्च में जाओ ना भाई, कौन रोकता है? संडे को क्यों जाते हो? रोज जाओ। 1 घंटे के लिए क्यों जाते हो? 24 घंटे चर्च में रहो। चर्च कम पड़ती है, हम तुम्हें चर्च बनाएंगे, लेकिन तुम मतांतरण करोगे, धर्मांतरण करोगे, ये स्वीकार नहीं है। किसी हालत में हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे। और ये हिंदू का स्वभाव है, वो तब तक लड़ता है जब तक विजय प्राप्त नहीं हो जाती। हम इस धर्म युद्ध में भी विजय प्राप्त करके रहेंगे। रानी मां गाइडिल्यू का सपना साकार करके रहेंगे। इसको तुम चेतावनी समझो या तुम इसको सलाह समझो, जो चाहे समझो, लेकिन अब धर्मांतरण भारत की धरती पर स्वीकार नहीं हो सकता। ये आज हम संकल्प करें। और पूर्वोत्तर के साथ तो बहुत बड़ा जुल्म किया है। आज मेरे सामने, आप सबके सामने मेरे भाई बहनों ने बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया और हमारी एंकर ने बहुत सही कहा। बहुत बढ़िया एंकरिंग कर रहे हैं दोनों लोग। मेरा साधुवाद इनको। एक बार इनके लिए भी तालियां बजाई दो। उस मेरी बहन ने कहा ये नृत्य नहीं है, ये साधना है, ये आराधना है, ये समर्पण है प्रभु के प्रति। ये आनंद का विषय नहीं है। आनंद तो हम हर चीज में लेते हैं। हमारी संस्कृति आनंद लेने की और आनंद देने की ही है। हम हमेशा खुशियां बांटते रहे, आगे भी बांटेंगे। लेकिन ये जो नृत्य है, ये आराधना है ईश्वर के प्रति, ये आराधना है अपने इष्ट के प्रति, ये आराधना है रानी मां जैसे महापुरुषों के प्रति, ये समर्पण है प्रकृति के प्रति। इतनी महान संस्कृति पूर्वोत्तर की कब से है भाई? 1809 में ईसाई मिशनरी आए थे नागालैंड में पहली बार। क्या उन्होंने सिखाया? ना, अनादिकाल से चली आ रही। अपने अतिथि को इस प्रकार के शॉल उड़ाना, अपने हाथ से बुनकर उड़ाना, यह परंपरा आज की नहीं है। यह मिशनरीज ने नहीं सिखाई है। आज जिस प्रकार से सूर्य प्रणाम हुआ, मेरे 3 युवक वहां पर नृत्य कर रहे हैं, समर्पण का नृत्य कर रहे हैं, और जिस तरह से गाया जा रहा है और सूर्य देवता उदय हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि सूर्य के उदय के साथ गा रहे हैं या गाने के साथ सूर्य उदय हो रहा है। यह है प्रकृति और व्यक्ति का एकाकार हो जाना। मैंने जीवन में पहली बार यह दृश्य देखे। क्या ये मिशनरीज ने सिखाया है सूर्य की पूजा करना, पेड़ की पूजा करना? ना, अनादिकाल से चला आ रहा है। विविधता में एकता क्या मिशनरीज ने सिखाया है? ये उनके जीवन का हिस्सा नहीं है। वो संहार जानते हैं, निर्माण नहीं। वो विनाश कर सकते हैं, निर्माण नहीं। हम निर्माण करते हैं। अनादिकाल से चला आ रहा है हमारी महान संस्कृति। पूरे पूर्वोत्तर में 150 से ज्यादा ट्राइब्स सब मिलकर रहते हैं भाई, एक दूसरे से प्यार से रहते हैं। कितने ट्राइब्स के लोग यहां पर बैठे हैं, कितने प्रदेशों के लोग? 3 प्रदेशों के लोग तो हैं ही, क्योंकि जिन 3 प्रदेशों का यह संगम है, हनुग्रम, मणिपुर, आसाम और नागालैंड, तीनों जगह के लोग बैठे। कोई कह सकता है क्या कि कौन कहां का है? यहां सबकी एक पहचान है, और वो है हरक्का के अनुयायी, मां गाइडिल्यू के पुत्र और पुत्री। कोई और पहचान नहीं है। इसलिए विविधता में एकता ये अंग्रेजों ने नहीं दिया, ये ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया, ये हमारी अनादिकाल से परंपरा है। हजारों लाखों वर्षों की परंपरा है।
मिशनरीज ने अगर कुछ किया तो हमको बदनाम किया। यही उन्होंने अमेरिका में किया था। जब रेड इंडियंस को नहीं बदल पाए तो रेड इंडियंस की बदनामी करनी शुरू कर दी, उनके बारे में गलत चीजें लिखी गई। आखिर मेरे नागा भूमि के इन महान सपूतों को सरकटिया जैसे बेहूदे शब्द इन मिशनरीज ने तो दिए हैं। इस महान संस्कृति को अपमानित इन्होंने किया है। उन्होंने छिपाया है यहां के गौरव को, यहां की गौरवशाली परंपरा को। उन्होंने छिपाया है अपने अत्याचारों को। कितने अत्याचार किए हैं उन्होंने यहां पर, और इसीलिए उनका एक सिद्धांत है, जिसे खत्म नहीं कर सकते उसे बदनाम कर दो। लेकिन तुम्हारे करने से क्या होगा? आज बदनाम तो छोड़ दो, पूरी दुनिया में पूर्वोत्तर जनजाति के लोगों का नाम हो रहा है। मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई करके केवल पूर्वोत्तर का नहीं, वे केवल अपने प्रांत और माता पिता का नहीं, पूरे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं गौरव के साथ। मुझे गर्व है उन बच्चों पर जिनको आज यहां पर पारितोषिक मिला, पुरस्कार मिला। पुरस्कार उनको नहीं दे रहे थे, हम पुरस्कृत हो रहे थे उनको पुरस्कार देकर। यहां के गौरवशाली इतिहास पर, यहां के संघर्ष पर। मुझे कल से कुछ प्रोफेसर्स मिले हैं जो पढ़ाते हैं, कोई कोहिमा में पढ़ाते हैं, कोई कहीं और पढ़ाते हैं। मैं उनसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, कृपया इस पर शोध कीजिए, सामने लाइए। अधिकांश युवक युवती पढ़े लिखे हैं मेरे सामने, वो चर्चाएं करें, गोष्ठियां करें, सोशल मीडिया का उपयोग करें और यहां की गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली महापुरुष, उन सबको पूरी दुनिया के सामने लेकर आए। पूरी दुनिया को आज बताने की जरूरत है हम क्या हैं, व्हाट वी आर। और हम हैं, इसीलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यस वी कैन, वी कैन नहीं, वी विल। हमें वी विल की यात्रा अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ानी पड़ेगी। ये ध्यान कर लेना। चर्च का अर्थ है आस्था का अपमान, चर्च का अर्थ है आस्थाओं का बलिदान। आखिर आप सबकी अपनी वेशभूषा है, प्यारी लगती है, लेकिन ईसाई बनते ही क्यों वो ये सब छोड़ देते हैं? क्यों प्रकृति की पूजा बंद कर देते हैं? हमारी आस्थाएं समाप्त कर देंगे। चर्च का अर्थ है देवी देवताओं का अपमान। क्या बेहुदे शब्द उनके साहित्यों में लिखे हुए हैं, पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया होती है, यह हम स्वीकार नहीं करेंगे। चर्च का अर्थ है गौरवशाली इतिहास का विस्मरण। ये चर्च ने छिपाया, वामपंथियों के साथ मिलकर छिपाया हमारे पूर्वोत्तर का, हमारे देश का गौरवशाली इतिहास। और यही नहीं, चर्च का अर्थ है देशद्रोह। मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं, बहुत बड़ा आरोप, एंड आई कैन प्रूव इट। और इसलिए मैंने केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के चर्च को चुनौती दी है। आ जाइए, किसी भी मंच पर आ जाइए, मैं तुम्हें बताऊंगा कि जितनी भी देश विरोधी गतिविधियां पूर्वोत्तर में चली है, वो सब चर्च के इशारे पर चली। स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या तुमने कराई, त्रिपुरा में शांति काली जी महाराज की हत्या तुमने कराई, सिर्फ इसीलिए ना कि वो धर्मांतरण रोक रहे थे। जो चले गए उनको वापस लाना चाहते थे, हत्याएं करा दी। यहां के त्रिपुरा की एक सरकार, वामपंथी सरकार जो पहले थी, उनका रिपोर्ट गया है गृह मंत्रालय के सामने। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं ये बात कि त्रिपुरा के आतंकवादी संगठनों का चर्च से सीधा संबंध है। यही सिखाना चाहते हो? चर्च का अर्थ है समाजद्रोह, आपस में संघर्ष निर्माण करना। यह संघर्ष पुराना इतिहास नहीं है, ये लड़वाते हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ कबीलों में या कुछ लोगों के बीच में जो संघर्ष हुए, उन संघर्षों के पीछे भी मैं आरोप लगा रहा हूं चर्च ही तो था। बहुत गंभीर और पूरा तथ्य पर आधारित आरोप। चर्च का अर्थ है धर्मद्रोह, अपने धर्म से, अपने महापुरुषों से द्रोह करना। इसलिए आज हम सबको उनके काले इतिहास से, उनके काले कारनामों से मुक्ति प्राप्त करने की जरूरत है। जो मेरे भाई बहन बिछुड़ गए, लालच में आ गए, डर में आ गए, बहकाई में आ गए, उन्हें वापस भी लाना है। पूरी दुनिया में एक मूवमेंट चल रहा है, बैक टू द रूट्स, अपनी जड़ों की ओर लौटो।
आज संपूर्ण पूर्वोत्तर में यह संदेश देने की जरूरत है, जड़ों से जुड़ो। जो पेड़ जड़ों से टूट जाता है, हम अरण्य संस्कृति भी प्रतीक है हमारे जनजातियों का, हम जंगलों के बीच में रहते हैं। जो पेड़ अपनी जड़ों से टूट जाए, हमें मालूम है वो सूख जाता है। तो हमारी जड़ें ईसाइयत में नहीं है, हमारी जड़ें हमारी परंपरा में है, हमारी जड़ें हमारे इन आस्थाओं में है, हमारी जड़ें प्रकृति में है, हमारी जड़ें हमारे धर्म में है, हमारी जड़ें हरक्का में है, हमारी जड़ें रानी मां गाइडिलियो में है। हमें उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी हमारा विकास हो सकेगा। इसलिए जो बिछुड़ गए उनको आग्रह करें, अपनी जड़ें पहचानो। 1809 से पहले तुम्हारा जड़ें कहां थी? अपनी जड़ों से जुड़ो, और जड़ों से जुड़ोगे तो विकास होगा, और विकास होगा तो केवल यहां पर उपस्थित लोग नहीं जो ईसाई बन गए, उनके बच्चे भी जड़ों से जुड़कर यहां पर पुरस्कार लेने आएंगे, यहां पर सम्मान के हकदार बनेंगे, अपना विकास करेंगे, भारत का विकास करेंगे, अपने परिवार का नाम करेंगे। नफरत में नहीं, प्रेम में जिएंगे। नफरत विनाश की ओर ले जाती है, ईसाइयत नफरत सिखाती है। हमारा हरक्का, हमारे जनजाति संप्रदाय, हमारा धर्म, हमारा हिंदू धर्म, ये सब के सब केवल और केवल प्रेम सिखाते हैं। प्रेम का मतलब है विकास, प्रेम का मतलब है उन्नति। आओ हम सब मिलकर आगे बढ़ें, अपना विकास करें, देश का विकास करें, यहाँ की आस्थाओं का विकास करें, और भारत का जो नया भाग्योदय है उसका सूर्य पूर्व से, और पूर्व से नहीं पूर्वोत्तर से उदय करें। ये आह्वान करते हुए मैं रानी मां गाइडिलियो के पुत्रों और पुत्रियों को प्रणाम करते हुए अपना स्थान लेता हूं। संस्कृति शब्द एक चिरंतन विराट सागर समाज